हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हाँ, अगर आप हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब चैनल हो गया, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbase.com हो गई, या हमारा एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगते। पूरे के पूरे 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेडली क्वालिटी कंटेंट के साथ सिर्फ आप ही के लिए लेकर आता है विद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, साथ साथ मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं इस नई सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लास 8 की आंसर राइटिंग के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 8 के सिविक्स का चैप्टर 1 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके एमसीक्यूज लिए थे जो कि कुछ डिफरेंट आ सकते हैं यार, आप कह सकते हो लीक से हटके। तो यहां पे हम आपके लिए क्या लेकर आए, कुछ लीक से हटके ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आए। तो जैसा कि जब मैंने बात करी थी सबसे पहले वीडियो में इसका शूट करा था, मैंने आपको बताया था जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। ठीक है, याद करिएगा जब मैंने सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री लिया था उसमें मैंने ये बताया था आपको कि हमारे जो नया पैटर्न डेवलप हो रहा है उसमें कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, जैसे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। साथ साथ एक नया ट्रेंड उमर के आया है जिसको आप कह सकते हो क्या, आपका पिक्चर बेस। पिक्चर बेस के साथ साथ आपको क्या मिलता है, सोर्स बेस्ड। ये दोनों ने किसको रेप्लिकेट करा, या सॉरी रेप्लिकेट नहीं कहूंगा, ये दोनों ने किसको रिप्लेस करा है, तो आपका एक अनसीन पैसेज आया करा करता था, ठीक है, इस चीज को रिप्लेस करके क्या हुआ है, पिक्चर बेस आया है आपके सामने और सोर्स बेस्ड आया है। ठीक है, तो ये पैटर्न आया है आपका, नया डेवलप हो रहा है, कई सारे स्कूलों में आ रहा है और ये पैटर्न को बहुत फॉलो भी करा जा रहा है। ठीक है, तो एमसीक्यू की बात करें तो ऑफकोर्स सी बात है, यहां पे भी हमको क्या देखने को मिल जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, बट साथ में नया क्या मिलता है हमको, असर्शन रीजन और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हमको यहां पे देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस हो, या तो ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमको नया ट्रेंड यहां पे देखने को मिलता है। साथ साथ एक और एमसीक्यूज में ट्रेंड आया पिक्चर बेस का, एक पिक्चर दे दी जाएगी, उसमें से क्वेश्चन जो है बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर की बात करते हैं तो ये इनका पैटर्न होता है क्या, इनकी वर्ड लिमिट होती है 10 वर्ड्स। 10 वर्ड्स का मतलब होता है एक लाइन, और ये क्या कैरी करते हैं, ये 1 मार्क कैरी करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू भी क्या करेंगे, हम हमेशा अपने आप में 1 मार्क कैरी करा करेंगे। ठीक है, तो 10 वर्ड्स इनकी क्या रहेगी, वर्ड लिमिट रहेगी, एक लाइन में हमको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट या एक डायमेंशन हमको देना जरूरी है, बट हम क्या करेंगे, हम हमेशा कितने डायमेंशन देने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 2 डायमेंशन या 2 पॉइंट्स देने की कोशिश करेंगे। डायमेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पकड़ के तोड़ के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। डायमेंशन का मतलब ये होता है कि भले ही आप वर्ड लिमिट के एक्सीड कर दो, बट आप 2 डिफरेंट चीजें क्या करो, प्रेजेंट करो, या उसी से रिलेटेड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करो। तो कम से कम 2 डायमेंशन हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, बाकी हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये जैसे कि जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस वीडियो में, जैसे जैसे हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे, आपके शॉर्ट आंसर्स का अलग लेकर आएंगे, लॉन्ग आंसर्स का अलग लेकर आएंगे, उसमें अच्छे से तरीके से बात करेंगे कि इनको लिखना कैसा है। ठीक है, चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके बेसिकली क्या लेकर आया हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं या कहीं ना कहीं बीच में से उठाए जा सकते हैं। ठीक है, और इनको लिखने का क्या तरीका होगा वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, नेम अ दलित राइटर हु फोर्स्ड डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल। देखिए याद रखिएगा, यहां पे आ रहा है नेम अ दलित राइटर। ठीक है, यहां पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहां पे डायमेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। एक डायमेंशन किस में देते हैं हम, एक ओपन एंड क्वेश्चन में देते हैं, जहां हमसे क्या बोला जाता है, बहुत ही छोटी चीज या बहुत कोई स्पेसिफिक या जनरल पर्पस पूछा जाता है। ठीक है, यहां पे बहुत ही स्पेसिफिक पूछा गया कि नेम अ दलित राइटर हु फेस डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल। रॉ फॉर्म में आंसर क्या होगा देख लेते हैं, द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि फेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुक, एक अगेन इसमें क्या कहते हैं पैरा दिया हुआ है जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने क्या करा था, स्कूल में अपने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे सीधी सी कहानी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन थे, तो हम सबको पता है। यहाँ पे देखो डायमेंशन कैसे देंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कौन, बी आर अम्बेडकर के नाम से। दूसरा हम बताएंगे क्या, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही वॉज द चेयरपर्सन
ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। जिस कमेटी ने प्रारूप बनाया था, जो ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस कमेटी के चेयरपर्सन थे ये बी आर अम्बेडकर। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। तो हमने यहां पे क्या दे दिए, 2 डायमेंशन दे दिए। रॉ फॉर्म में क्या होगा कि मॉडल आंसर आपके सामने क्या होगा, सिंपल बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हो, ठीक है, एज ही वॉज द चेयरपर्सन of drafting committee, he is also referred to as father of Indian कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सी कहानी, हम ऐसे क्या करेंगे, 2 पॉइंट में इसका आंसर देंगे। ओपन एंड क्वेश्चन है, देखो सिर्फ अगर एक लाइन लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है गलत नहीं होगा, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है भाई, हमने पूछा क्या गया है, हु इज नोन एज, हम आंसर दे रहे हैं बी आर अम्बेडकर, ठीक है, गलत नहीं है। बट ऑन अ सेफर साइड ये क्या करता है, आपकी कॉपी का ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाता है, और ये दिखाता है कि आपके आने वाले जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी आप इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When did the Indian National Congress make the demand for the Constituent Assembly? Indian National Congress ने कब क्या थी आपकी Constituent Assembly की डिमांड उठाई थी? तो ये लाहौर सेशन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयरपर्सन थे, और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड उठाई गई थी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1935, ठीक है, ये हमने बता दिया, एंड वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1940, ठीक है। यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये ऐड कर सकते हो, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। इस प्लान के तहत ब्रिटिशर्स ने फाइनली क्या करा था, 1940 में इनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट 2 पॉइंट का आंसर। What are the 3 tiers of the Indian government? अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, या तो आप सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। सेंटेंस फॉर्म में याद रखना बेटा, हर कोई लिखेगा, हर कोई लिखेगा। आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। हमको कंटेंट अलग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्या है, हमको कंटेंट अलग बिल्कुल भी नहीं करना, बट हमको प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना है। आप चालू करोगे कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है, ऐसे चालू करोगे। देखो मैं आपको सेपरेटली बताता हूं, ऐसे चालू करना आप, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री whose power are divided into, ठीक है, सीधी सी कहानी। यहां पे लिखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एक नीचे एरो डालोगे। ये एरो याद रखना, 2 या 3 लाइन का एरो मत डालना, सिर्फ एक ही लाइन का एरो डालना, ठीक है। फिर डालोगे स्टेट गवर्नमेंट, और फिर फाइनली डालोगे यहां पे क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहां पे अगेन एक लाइन का आप बाइफर्केशन डाल दोगे, रूरल और अर्बन। अंडरलाइन करना, रूरल में एक डालना पंचायती राज, और यहां पे डालोगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ऐसे क्या कर सकते हो आप, इस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। बिल्कुल भी क्या होगा, गलत नहीं होगा, किसी भी टाइप से ये आंसर झुटलाया नहीं जा सकता। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के नाम पे एक और अगर आपको डायमेंशन डालना है तो आप एंड में स्टेटमेंट में ये डाल सकते हो कि बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकल सेल्फ ऑफ द 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। या फिर इसकी जगह आप ये भी डाल सकते हो, ठीक है, इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जगह आप ये भी डाल सकते हो कि
सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट, दैट इज वाई इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। ठीक है, क्या है? क्वासी फेडरल कंट्री। जाहिर सी बात है भाई, हमारा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है, इसलिए हमने क्या करा, इसको स्टेप वाइज दिखाया, ना कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाया है। चलिए मॉडल आंसर देखते हैं आपका कि क्या कहता है। तो द 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज एट द विलेज लेवल, ठीक है, या रूरल लेवल। तो ये ऐसा एक आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा अटेम्प्ट करेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। देखो नया तो बेसिकली इसमें भी नहीं है, ठीक है, बट इसमें क्या मैटर कर रहा है, प्रेजेंटेशन मैटर कर रहा है। ठीक है, तो यही प्रेजेंटेशन जो है, यही प्रेजेंटेशन आपको टॉपर बनाएगा, एक मीडियोकर या एवरेज स्टूडेंट नहीं। चलिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट की जब हम बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की जब हम बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट जिसका कोई भी रिलीजन नहीं होता, या वो कोई भी रिलीजन को ऑफिशियली अडॉप्ट बिल्कुल नहीं करता, उसको क्या बोल दिया जाता है, सेक्युलर स्टेट बोल दिया जाता है। आंसर देखते हैं, तो सेक्युलर स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन ऑफिशियली ऑन इट्स ओन। साफ कहानी है, ठीक है, ये है आपका पूरा आंसर। अभी यूरोपियन साइंस और इंडियन साइंस नेक्स्ट ईयर आएगा, तो अभी इसमें डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आंसर भी वैलिड है। Who was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आंसर क्या जाएगा आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। In which neighboring country of India was under monarchy by till 2006? तो नेबरिंग कंट्रीज की जब बात आती है तो 2006 तक किसमें मोनार्की थी? तो नेपाल में मोनार्की थी। आंसर क्या जाएगा इसका, नेपाल वाज अंडर मोनार्की टिल 2006। एक्स्ट्रा डालना है तो नेपाल अडॉप्टेड द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑन January 15th 2007। When did the demand for a constituent assembly gain momentum? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड तो हमने 1935 के कराची सेशन में रख दी थी, लाहौर सेशन में रख दी थी, ठीक है, बट उसका मोमेंटम कब गेन होता है? तो मोमेंटम आपने जैसा कि देखा 1940 में क्या कर दिया जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दिया जाता है। तो 1940 के दौरान क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू चलता है। इसी दौरान क्या होती है, इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन देखो वर्ल्ड वॉर 2 में इंक्लूडेड था, इंडल्ज था, उनको इंडिया की हेल्प चाहिए थी, और इसी दौरान हमारे लीडर्स ने क्या करा, बोला कि भाई साहब हम एक ही शर्त पे हेल्प करने को तैयार हैं कि जब आप क्या करोगे, हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे और फाइनली हमको फ्रीडम दोगे। द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेन मोमेंटम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वेंट? ठीक है, तो जब क्या पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनती है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कन्वेंट इन दिसंबर 1946। ठीक है, 1946 दिसंबर में बनती है। किसके अकॉर्डिंग बनेगी? कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बनेगी। सबसे पहले कब डिमांड उठाई गई? 1935 में उठाई गई। ये 3 डायमेंशंस और आप क्या कर सकते हो, इसमें इनपुट कर सकते हो। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया ड्राफ्टेड? ड्राफ्टिंग कब चालू होती है कॉन्स्टिट्यूशन की? तो हम बात करते हैं किसकी, आपके 46 से लेके 49 के पीरियड की। जी हाँ, इस पीरियड में हमारा क्या था, तीनों ड्राफ्ट प्रेजेंट होते हैं, उस पर वोटिंग होती, कंडक्ट होती है, और फाइनली क्या होता है, एक फाइनल दिसंबर ऑन द 26th of November 1949 हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। चलिए, तो ये थे आपके सामने कुछ शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इंडीड, जो कि क्या थे, सिर्फ 10 वर्ड्स लिमिट थी, 1 लाइन आंसर देना था। हमने कुछ फॉर्मेटिंग देखी और एक्स्ट्रा पॉइंट डालने की भी इसमें कोशिश करी, ताकि कोई भी हमारे नंबर नहीं काट सके, या किसी को हम मौका नहीं दे सकते कि भाई हमको 1 में से कम आधा देगा या 1/4 देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारी क्वेरीज आई, कहना सर आप लोग का जो मटेरियल है आप कहाँ से ले रहे हो, क्या कर रहे हो, हाउ कैन वी गेट अवर हैंड्स ऑन इट? तो हम आपके लिए लेकर आए मैग्नेट बेस, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए लेकर आए हैं हमारा ई कंटेंट और साथ साथ हमारे बुक्स। जी हाँ, आपको ये दोनों चीज़ अवेलेबल हो सकती है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल करने पे। फॉर्म को फिल करिएगा, डिटेल्स करेक्टली भरिएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, एंड आवर टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इस बुक्स में आया ई कंटेंट में आपको वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलता है, जैसे कि MCQs, PYQs, कुछ रीडिंग मटेरियल, ऑफकोर्स सी बातें, नोट्स बनाने के लिए भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज 100% फ्री। जी हाँ, आप हमारे अगर वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे यूट्यूब, जैसे कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, हमारा ऑफिशियल साइट magnetbrains.com हो गई, या हमारा एप्लीकेशन हो गया, अगर आप इन वेरियस मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता, 100% फ्री एजुकेशन। रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर तो ऑफकोर्स अभी तक आप कर ही रहे होंगे, नो डाउट, उसमें कोई भी क्या शक नहीं है। साथ साथ बने रहिए आप बिहाइंड द सीन वीडियोस के लिए, कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स के लिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पे, हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।